जयपुर में विराजमान मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास सानंद समापन की ओर बढ़ रहा है। मुनिवर प्रतिदिन नगरवासियों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। इस क्रम में ही बीते दिन मुनिवर के पास एक युवा आया और समाज में युवाओं में विवाह को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बारे में बताया और कहा कि अब तो शादी के नाम से युवा डरने लगे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल लोग जब भी जिनसे मिलते हैं तो उनसे हम मतलब जो वो हमसे पूछते हैं कि कैसे हो बेटा, से ज़्यादा ये पूछते हैं शादी कब कर रहे हो बेटा। तो उम्र के इस पड़ाव में पहले लोग इस बात से खुश होते थे, शर्माते थे। आजकल ये बात सुनकर डर लगता है कि ऐसे आजकल जो केसेस हो रहे हैं, नीले ड्रम और लाल ड्रम जैसे आपने सुने होंगे, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए हमें हमें ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां डबल ही होती हैं, कुछ हमारा तो फ़ायदा है नहीं इसमें। तो कैसे इस परिस्थिति से आज के समय में देखिए, मुनिवर ने युवा के इस प्रश्न को मार्मिक बताया और पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हुए कहा कि 2024 में 700 पतियों के पत्नियों द्वारा मारे जाने के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं इन आंकड़ों के हिसाब से 70,000 पत्नियों को मारे जाने की सूचना सामने आई है। ये जो आपका प्रश्न है बड़ा मार्मिक है और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा कॉमन है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, बोले पिताजी को जिससे करवाना है कर दे, लेकिन डर मुझे इस बात का है कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। अब मैं एक बात पूछता हूँ बेटा, पिछले वर्ष भारत में पत्नियों ने 700 पतियों को मारा था। जो केस स्टडी गवर्नमेंट की सच है कि झूठ मुझे नहीं पता। एक साल में 700 पतियों को मारा गया, वो चाहे ड्रम में भरा हो चाहे कहीं उसको हनीमून में ले जाके निपटाया हो। लेकिन उसी पिछले साल में 70,000 महिलाओं को भी मारा गया उनके पतियों के द्वारा। मुनिवर बोले ये आंकड़े कितने सटीक हैं नहीं पता, लेकिन पतियों के तुलना में पत्नियों के मरने की संख्या का रेशियो आज भी बहुत ज्यादा है। तो रेशियो तो मुझे लगता है कि बहुत कम हो गया, 1:100 हो गया। 100 में एक, अगर 100 स्त्रियां मर रही तो एक ही पुरुष मरा है, तो इसमें इतने डरने वाली क्या बात है। शादी में हो रही देरी के बारे में भी मुनिश्री ने युवाओं का ध्यान खींचा और बोले कि सरकार ने भी जैन दर्शन के अनुसार शादी की उम्र तय की है। तो बेटा ऐसा है कि 26 तो बहुत लेट हो गई शादी के लिए। गवर्नमेंट ने 21 साल की उम्र क्यों रखी है शादी की? जैन धर्म की विधि से रखी है कि जितनी जल्दी शादी होगी वो उतनी जल्दी विरक्त होगा। अभी तक तो तुम्हारे 3-4 बच्चे हो जाने चाहिए थे। पहले के लोगों को आप देखो, 17 में शादी, 19 में 1, 22 में 2 और 25 में 3, 28 तक तो 7-8 लाइन लग जाती थी। अच्छा, एक ने मुझसे पूछा कि इतने कैसे कर लेते हैं? मैंने कहा 2-3 के बाद आदत हो जाती है, दिक्कत नहीं होती। देरी से शादी करने वाले युवाओं को मुनिवर ने सलाह दी कि या तो जल्द से जल्द शादी कर लें और अगर मन में वैराग्य है तो कभी शादी ना करें और उनके पास आ जाए और शादी ही करनी है तो पहले पूछ लो कि लॉयल रहेंगे या नहीं। इस उम्र में शादी, अगर आपको वैराग्य नहीं है, आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आपको शादी कर लेना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल है तो शादी मत करो। आपको लगता है कि आपका मन आपके वश में है तो आप तुरंत वैराग धारण करके मेरे पास आ जाओ। और नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपन भगवान महावीर स्वामी के बताए दूसरे मार्ग को सिखाएंगे, वो भी कोई पाप नहीं है, वो आप एक श्रावक बन रहे हो, वो भी अच्छी बात है। क्योंकि जैन दर्शन सरलता सिखाता है, कठिनाई नहीं सिखाता। लेकिन जिससे भी शादी करो उससे पहले पूछ लो, समझ लो कि भाई आप लॉयल रहोगे कि नहीं, नेचर मिल रहा है कि नहीं। बाकी बेटा आज वर्तमान में किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते। कौन कैसा मुखौटा लगाया है, कि मुखौटा चेहरे पर है कि चेहरा ही मुखौटा है, कुछ पता नहीं कर सकते। तुम्हारा भाग्य जैसा होगा वैसे होगा। मुनिवर ने कहा, मुझे तो पता था ये सब आगे होने वाला है, तो पहले ही पतली गली से निकल लिया, तुम भी निकल लो। मेरे को तो पता था कि ये सब आगे होगा, तो अपन पतली गली से निकल लिए। अब तुमको पतली गली से निकलना है तो निकल सकते हो, और तुमको फंसना है तो फंस सकते हो। बाकी संसार बढ़ाने का काम है। शादी करोगे तो बच्चों के लिए कमाओ, बीवी के लिए कमाओ, उनके लिए जोड़ो। और शादी नहीं करोगे, देखो वहाँ भैया जी लोग बैठे हैं सुकून से। ये दीक्षांत कह रहा था, आपका जहाँ जहाँ जीवन में प्यार होगा मैं चौका लगाऊंगा। सुबह कह रहे थे ना भैया, अभी कह रहा मैं चौका लगाऊंगा। अरे जो इस तरफ बैठे ना इसके बाजू में ज़्यादा पुण्य आत्मा, कह रहे तू चौका लगा, मैं तो उसमें खाऊंगा। तब इसने संसार बढ़ाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरुओं की सेवा तो कर रहा है। तो बेटा बड़ा कठिनाई वाला काम है, निर्णय लें। म्यूचुअल फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू मार्केट, सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज़
रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली। और इस प्रकार शुद्ध संवेगी मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें संभलने की प्रेरणा दी। जैन फोकस के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।